ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 24वां चल रहा है और ध्यान की तैयारी मंत्र नंबर 4 की व्याख्या पेज नंबर 396 से आगे लेते हुए, इनमहि देवस्या सवितुः परितुष्टति। यही तो उस सविता देवता की महिमा है। मही माने महिमा, महती के लिए मही शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इन शब्द का प्रयोग, इन शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इनमहि तो इन का मतलब कोई अर्थ नहीं है, या स्वयं प्रकाश सविता देवता की महान स्तुति है कि उसी ने सबको बनाया है, उसी ने सबको साधन दिया है, उसी के अंदर यह समुची सृष्टि है, यह उसकी स्तुति है। तो स्वयं में तृप्त रहो और उसमें ही मन बुद्धि को लगाओ। इसमें देखो कितनी बातें हैं, सारी बातें ध्यान की इसमें आ गई हैं। परमात्मा की दयालुता का विचार करोगे तो उसमें मन लगेगा, और उसकी एकता, सर्वज्ञता और अनंतता का विचार करोगे तो उसमें बुद्धि लगेगी, और तुम स्वयं निष्काम होकर तृप्त रहोगे। और यह उसकी बड़ी भारी महिमा है कि उसने न केवल बाहर बल्कि भीतर भी होम करने के लिए तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें ज्ञान दिया है। यह बहुत बड़ी परमात्मा की महिमा है। इस परमात्मा की परितुष्टि पर जब विचार करोगे तब तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। जो परमात्मा की महिमा का विचार नहीं करेगा और चाहेगा कि हम उसमें ध्यान लगा लें, तो तुम्हारा मन इधर उधर जाएगा। बोलेंगे जैसा यह वैसा वह, क्यों हमको वहाँ ले जाते हो। जैसे किसी ने कहा, भाई चलो कश्मीर चलो, कि क्या रखा है कश्मीर में, यहीं बैठो ना, क्या हरियाली हमारी कुटिया के सामने है। जैसे प्रेम कुटीर के हाल के सामने ये हरे हरे झाड़ लग रहे हैं, ऐसे ही हरे हरे पत्ते तो कश्मीर में होंगे। बोले नहीं, यह बात नहीं है, ऐसे मत कहो, तब कश्मीर में जाना नहीं होगा। कश्मीर में जाना तब होगा जब इस हाल की हरियाली की अपेक्षा उसमें जो विलक्षणता है उसको समझोगे। इसी प्रकार परमात्मा का ध्यान तब लगेगा जब तुम्हारे भोग सुख से ज़्यादा, तुम्हारे अर्थ सुख से ज़्यादा, तुम्हारे अभिमान सुख से ज़्यादा, और तुम्हें संसार में जो कुछ दिख रहा है उस सुख से ज़्यादा परमात्मा की महिमा के बारे में ज्ञान होगा। बिना महात्म्य ज्ञान के तुम्हारा ध्यान नहीं लग सकता। इनमहि देवस्य सवितुः परितुष्टति। उसी ने कर्म का विधान किया है। देखो दूसरा भाव क्या है इसका, कि सवितु देवस्य इत इयं परितुष्टति ही परिष्टुति ही। यह जो मही है, मही माने धरती। अरे मनुष्य का शरीर छोटा है और यह बड़ी है, इसलिए यह मही है। और मही माने पूजनीय है, क्योंकि इसमें गड्ढा खोदो और थूक दो कि मूत्र कर दो, या तुम्हें अपनी गोद में ही रखेगी। वैसे ही जैसे बच्चा अपनी माँ के ऊपर मूत्र कर देता है, टट्टी कर देता है, दांत से काट लेता है, तब भी माँ उसको अपनी गोद में ही रखती है। या धरती मही है, इस पर टट्टी कर दो, मूत्र कर दो, गड्ढा कर लो, बांट लो, टुकड़े कर दो, या तुम्हारी यह हमारी
चीर लो या तुम्हें अपनी गोद में ही रखेगी। यही में मही का महत्व है। यह क्या है? बोले सवितु देवस्य परिष्ठुति। यह मही की महिमा नहीं है, यह तो सविता देवता की स्तुति है। अगर तुम पृथ्वी के स्वभाव को पहचान जाते हो तो परमात्मा के स्वभाव को भी पहचान जाओगे। वह भी ऐसा ही है। कोई परमात्मा को ना कहे तो वह नाराज नहीं होता। कोई कहे कि बहुत दूर है, तब भी यह नहीं कहता कि ये मैं तुम्हारे पास हूँ। दूर कहो तो अच्छा भाई दूर है, पास कहो तो अच्छा भाई पास है। आत्मा कहो तो तुम्हारी आत्मा है, परमात्मा कहो बोले परमात्मा है। यही उसकी महिमा है कि वह तुम्हारी किसी भी बात को, किसी भी भावना को काटता नहीं है। सबको पृथ्वी की तरह पूरी किए जा रहा है। जैसे मृद विकार का अधिष्ठान मृद है, जैसे मृद विकार का प्रकाशक मृद है, इसी प्रकार यह जो परमात्मा है यह संपूर्ण विकारों का अधिष्ठान भी है और प्रकाशक भी है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।